जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ये मेरा संदेह का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आपकी मुझ पे अनंतम कृपा है। आपने मुझे इतनी नेगेटिव में भी संभाला हुआ है। गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरु जी के द्वार मंदिर में बैठ के गुरु जी के सामने गुरु जी के श्री चरणों में यह समर्पित करने जा रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग। गुरु जी की रहमत से हमारा घर चल रहा है। गुरु जी ने मुझे इतनी नेगेटिव में भी संभाला हुआ है। हमारे घर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा। फिर भी गुरु जी ने हमें सबको सुरक्षित रखा हुआ है, अपने सुरक्षा घेरे में रखा हुआ है। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी अनंतम कोटि शुक्राना। लक्का करोड़ा बार शुक्राना गुरु जी, लक्का करोड़ा बार शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे हमें इतनी नेगेटिव में भी संभाला हुआ है। फिर भी ठीक ठाक है सब हमारे घर में। गुरु जी आप बहुत दयावान हैं और हमारे प्रति दया रखते हैं। गुरु जी आपकी करुणा क्या बुखार बहुत ही ज़्यादा है। आपने हम पे बहुत दया की है। मेरे बच्चों को ब्लस्ट किया, मुझे ब्लस्ट किया, मेरे पति अंकल को ब्लस्ट किया है। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पितरों से, अपनी कुल देवी माता से, अपने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं से माफी मांगती हूँ। गुरु जी आपके सत्संग आ रहे हैं, कभी आप भेज रहे हो कि तेरे पेट में बीमारी भयंकर चल रही है, उसे कटवा ले। गुरु जी कभी आपने सत्संग में जाएगी तेरे अंदर नसें ब्लॉक हो रही है, हार्ट अटैक का खतरा बता रहा है। कभी आप गुरु जी बता रहे हो कि तेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है, गांठ बन रही है, ये कटवा ले बीमारी। गुरु जी आपका अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। आपको मेरी बीमारी कटवाते रहते हैं आप। अनंतम कोटि शुक्राना। आप मेरा जितना ध्यान रख सकता, मेरा कोई भी नहीं रख सकता। गुरु जी आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे गुरु जी आपका अनंतम कोटि शुक्राना, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। और मेरे बच्चों की बीमारियों का भी आप इतना ध्यान रखते हो, मेरे का भी इतना ध्यान रखते हो, आप बता देते हो। संकट आने से पहले ही बता देते हो, तेरे पे ये संकट आ रहा है, इससे बच, ये संकट आ रहा है, ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन, तेरे घर में खुशखबरी आ रही है, ये हो रहा है, आप पहले ही बता देते मुझे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपका 40 दिन वाला वो उपाय कर रही हूँ, काली मिर्च वाला, और 40 दिन का, इसमें 108 बार 108 बार गुरु मंत्र करके वो करना होता है। जल मंदिर करना होता है और उसे सूर्योदय से अस्त से पहले पीना होता है, तभी ने बोला तभी ये संकट कटेगा तेरा। गुरु जी ये मैं कर तो रही हूँ, पर इससे 40 दिन बाद हटा देना गुरु जी। मैं बड़ी तंग हो गई हूँ, ये पूरे घर में जल छिड़काव करती हूँ। इस नेगेटिव से मेरा मन बहुत परेशान हो गया गुरु जी। इतनी नेगेटिव से मेरा बहुत मन परेशान है, मैं क्या कहूँ, बहुत मन परेशान हो रहा है मेरा। बहुत परेशान हो गया नेगेटिव से मेरा मन। गुरु जी से हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए।
ये अब नेगेटिव मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही गुरु जी, नहीं बर्दाश्त हो रही मुझसे जी। इसे हटा दीजिए इस नेगेटिव को गुरु जी, हटा दीजिए इस नेगेटिव को गुरु जी। Jesus, नेगेटिव को हटा दीजिए गुरु जी, हटा दीजिए गुरु जी। Jesus, Jesus, Om Namah Shivaya, Shiv Jesus, Jesus, I am Jesus, I am Jesus, I am Guru Ji, Guru Ji. Om Namah Shivaya, Shiv Jesus. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Jesus. Om Namah Shivaya, Shiv Jesus. Om Namah Shivaya, Shiv Jesus. यहाँ तक नहीं आ गई जीसस जीसस गुरु जी। ये नेगेटिव चारों तरफ फैली हुई है गुरु जी, इसे हटाइए गुरु जी, हटा दीजिए। परेशान हो चुकी है नेगेटिव। एक मैं ही हूँ जो पूरे तरह को संभाल रही हूँ गुरु जी, और आप हो मेरे साथ गुरु जी। इस नेगेटिव को हटा दीजिए जी। बहुत परेशान हो चुकी है इस नेगेटिव से मैं। अब इसे हटा दीजिए, अब इसे हटा दीजिए गुरु जी, हटा दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी। गुरु जी, आपने बहुत से एक्सीडेंट टाले हैं, बहुत से एक्सीडेंट टाले हैं, बहुत से एक्सीडेंट टाले हैं मेरे घर में से होने वाले, और बहुत से कष्ट काटे हैं मैं, मुझ पे आने वाले बहुत कष्ट काटे हैं जी आपने जी। आप बहुत से संकट मेरे काट रहे हो, इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना है, तुम कोटि शुक्राना 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 शुक्राना, दुखा करोड़ा बार शुक्राना 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 करोड़ा शुक्राना गुरु जी। आप मुझे संभाल रखा है जी गुरु जी, आप ही संभाल रहे हो जी, आपने ही मुझे संभाला। आप आपका अनंत कोटि शुक्राना। आपसे बढ़ के मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं जी। आप ही मेरी जिंदगी का आधार हो, आपसे ही मेरी दुनिया रोशन है, आपसे ही मेरी दुनिया रोशन जी। आप मेरे दिन, आप ही मेरी रात, आप ही मेरे दिन हो गुरु जी जी। आप ही मेरी रात, आप ही मेरे दिन हो, आप ही और ना पा मेरी जिंदगी के आधार हो, आप ही मेरा सब कुछ गुरु जी, आप ही मेरा सब कुछ अनंत गुरु जी। यहाँ कोई नहीं समझता मेरी बात कि कौन सी नेगेटिव है हमारे घर, कौन सी नहीं। गुरु जी, मैं अकेली हूँ जो इस समस्या से लड़ रही हूँ। आप सत्संग भेज रहे हैं,
सुन सुन के कष्ट कटवा रही हूँ गुरुजी। इसका हल क्या होगा गुरुजी? कैसे निकलेगी ये नेगेटिव? कैसे जाएगी ये नेगेटिव गुरुजी? किस तरह जाएगी ये नेगेटिव? हटेगी ये नेगेटिव गुरुजी? गुरुजी कितने दिनों में जाएगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कब तक रहेगी ये नेगेटिव हमारे घर गुरुजी? इसका तो जल्द से गुरुजी कोई ना कोई समाधान निकलवाना चाहिए गुरुजी। जी ये समस्या को आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता गुरुजी इसका। गुरुजी आपका जल प्रसाद बना बना के वही पी रही हो और छिड़काव कर रही। और आज तो कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है गुरुजी मेरे। यहाँ कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है गुरुजी। बैठा भी नहीं जा रहा गुरुजी। पेट में भी दर्द हो रहा है गुरुजी। आंखों में भी दर्द और बुरा हाल हो रहा है गुरुजी। मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा गुरुजी, सत्संग भी नहीं किया जा रहा गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सत्संग। जय गुरु जी सत सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सत सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सत सहाय। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ मैं अपना सुख संगत यही समाप्त कर रही हूँ। अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मुझे गुरुजी। मेरे से बैठा नहीं जा रहा, इसलिए मैं समापन करके लेटने जा रही हूँ। इससे ज्यादा मेरे से सांस नहीं हो पा रहा। मेरी तबीयत खराब हो रही है। नंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। नंतम कोटि लखा बार करोड़ और नई लाइफ प्लस करण का शुक्राना। बीमारी हटाने सब चीजों का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आपका। मेरे जो शेयर करते हैं अंकल जी और आंटी जी गुरुजी, उनको भी लाइफ प्लस करना गुरुजी। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी बीमारी और नेगेटिव हटा दीजिए गुरुजी, हटा दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम नमः शिवाय। गुरु जी शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। मैं कृपा की बेटी पलामू झारखंड से महाशिव की बेटी अपने सेकेंड घर पर से 12 लोटा से संध्या बिना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। टाइम अभी 5:36 हुए हैं। पिताजी दिन आज है रविवार, तारीख आज है 18/1/2026। शुक्राना गुरु पिताजी। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने नहीं बैठी हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं करती हूँ सत्संग तो मेरी खिड़की के पीछे लड़ी लोग बैठ के सुनती है सामने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक आंटिया का सत्संग मैंने सुनी, उसमें गुरु जी मेरे घर में गुरुपा अचार लहसुन का था, आंवला का था। गुरु पिताजी जिस जार में मैं रखी वहाँ से आंवला के अचार गायब हो गया और गुरु पिता उस अचार में लहसुन का कुछ डाल दिया गया, जो मेरे गुरु पिता साक्षात जांचे और बताएं कि तेरे घर में कुछ डाला हुआ है शमशान के खाने पीने की चीज़ में, ताकि हम लोग मेंटल हो जाएं और घर में बहुत बड़े बड़े हादसा से जूझते रहें। गुरुपा ऐसा करने से क्या मिलता है मुझे नहीं मालूम। कोई भी बड़े प्रॉब्लम में है, बड़े मुसीबत में है, तो उसको साथ दिया जाता है, न कि उसको झुका करके हमको हंसी लगे किसी के ऊपर। वैसे लोगों को कभी माफ़ मत करना गुरुजी। जो भी मेरे घर के फैमिली मेम्बर है उसको कभी माफ़ मत करना गुरुपा। आम के अचार में भी डाला गया है गुरुजी। वो आम के अचार जार भरा हुआ था। फिर सोमवार के दिन गुरुपा मैं घर से बाहर निकली, मैं हस्बैंड के देखने, बेटी भी घर में थे, सत्यम भी था घर में। उसके बाद अचार आधा वो भी गायब हो गया गुरुपा। आचार शुक्र से संबंध है। पति पत्नी को प्यार को बिखराने के लिए लोग आचार में हमेशा भी हाथ डालते हैं और अचार में गंदा डाल देते हैं गुरुपा जी। जो मुझे खिला पिला के लोग मेंटल बनाना चाहते थे,
मैं घर में खूब झगड़ा करूँ, अच्छा से ना रहूँ, पागल जैसा करूँ, इस चीज़ के लिए ये लोग हमें बना बना के रखे हैं गुरुपा जी। लेकिन मेरे गुरु पिता मुँह तोड़ जवाब दिए, उस कुत्ते की औकात नष्ट हो गई। पिताजी परमात्मा जी, जब भी मेरे घर में अभी एक टैरो रीडिंग दीदी का मैं मैसेज फ्लैश हुआ तो उसमें बता रही थी कि पक्षी पे कार्रवाई किया गया है। तो मुझे सपना में भी पक्षी दिखाया गया था कि ननद मेरे हाथ में दे रही है। वो लोग मेरे मायके के घर में हैं, मेरी सेकंड देवर की पत्नी और मेरी ननद, और मेरे मायके को जो देवता है उसमें सिंदूर ये लोग लगा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बड़े से बड़े हादसा को टालने के लिए, बड़े से बड़े विपत्ति को काटने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। लाखों करोड़ों को धन्यवाद पिता। फिर उस दीदी बता रही थी, टैरो रीडिंग दीदी की, आपने घर में पक्षी रखे हैं, वही पक्षी आपका कष्ट को काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 3 वर्ड्स रखे हैं जो बज्र पक्षी बोलते हैं, तो उसको हम लोग शुरू से रखे हैं। पहले ये पक्षी लोग मर जाते थे, लेकिन अभी 1 ईयर से ये सब भी ठीक है, क्योंकि मेरे गुरु पिता ने बताया कि तेरे घर में एक छोटे छोटे जीव पर भी ये लोग को जलन है। यानी कि मेरे घर में फिश का एक्वेरियम है, वो हमेशा उसमें फिश मर जाती थी, लेकिन अभी वो भी ठीक है मेरे गुरु पिता की कृपा से। मेरे घर में सुख समृद्धि शांति मेरे गुरु पिता ने इतना दिए हैं कि मैं कितना भी उनका बड़ाई करूँ तो बहुत कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं सुप्रिया के इलाज के लिए गई थी तो वहाँ भी मेरे गुरु पिता इलाज के दौरान अल्ट्रासाउंड वाला जगह में विराजमान थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी को ब्लेस किए गुरु पिता ने डॉक्टर के पास। जब मैं फिर दवा लेने गई, मैडम को रिपोर्ट देखने गई, उस डाबर वाले डॉक्टर के पास भी मेरे गुरु पिता छत पे थे। जहाँ पे मेडिसिन ले रही थी वहाँ भी मेरे गुरु पिता विराजमान थे। थोड़ी देर में वो बटरफ्लाई लटकी हुई मिली, यानी तुरंत गुरु पिता मेरे बच्चे का कष्ट अपने ऊपर ले लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों बच्चे हंसते हैं गुरुपा मेरे ऊपर, लेकिन इन लोग को अपने चरणों में सिर झुकाइए और अपना पाठ पूजा में मन लगवाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में आज गुरु पिताजी फादर इंगला बहुत बोरा में बंद करके क्या क्या दिए हैं गुरुपा मुझे नहीं मालूम। जो भी उस बोरा में आया होगा नेगेटिविटी, खाने पीने की चीज में, उसे वहीं नष्ट कर देना गुरु जी, वहीं बस में कर देना गुरु जी। आपका बेटी के घर में कुछ भी बस जरा नेगेटिविटी का ना रहे। सत्यम की तरफ से शुक्राना, सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं संध्या वाला शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मार्केट में गई थी, मुझे वहाँ 20-25 पिजन्स मिले। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसमें एक 1 पिजन पूरे वर्ड थे। मेरे गुरुपा वहाँ विराजमान थे उस क्षण में। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डबल 7 का ब्लेसिंग्स आते समय भी 3-3 बार मिला और जाते समय भी 3-3 बार मिला। मेरे गुरुपा, मेरे यूनिवर्स माँ, मेरी काली माँ, मेरी दुर्गा माँ, मेरी सरस्वती माँ विराजमान है अपनी बेटी के संग, अपने दामाद के संग, अपने दोनों बेटी के बच्चों के संग, मेरे मायके वाले के संग। आशीर्वाद देना गुरुपा जी, सभी को ब्लेस करना गुरुपा। मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहती, जो मेरे बुरा चाहता है मैं उसके लिए भी अपने गुरु पिता से आशीष मांगती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे नाम सर्वत्ता वाला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे नाम सर्वत्ता वाला। गुरु पिता के आशीर्वाद से क्रीमी में 9 फीस हैं, 9 फीस भले चंगे हैं। 3 वर्ष हैं, 3 वर्ष के सुबह में दाना दिया जाता है, फीस को भी खाना दिया जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक रैबिट लेना चाहती हूँ गुरु पिताजी, वो रैबिट खरीदवा दीजिए आप हाथ पकड़ के। वही घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं गुरु पिताजी। जब हम लोग घर बंद करके चले जाते हैं गुरु पिताजी, यही लोग मेरे फैमिली मेंबर हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी के घर में जितना भी पिताजी खुशियाँ डाले हैं, वो खुशियाँ को कोई नहीं छीन पाए गुरु जी। छीनने वाले की सदा जिंदगी कट कर दो हम लोग चारों फैमिली पर से। जो हम लोग को खुशियाँ देख के जलते हैं, वैसे लोगों को, लेडीज हो, जेंट्स, हमारा ससुराल को हो या मायके का हो, उसे उखाड़ फेंकिए गुरुपा हम लोग चारों फैमिली की जिंदगी से। नहीं चाहिए झूठा प्यार, हमें नहीं चाहिए दिखावा। मुझे सच्चे दिल से मानने वाले को साथ रखना गुरु पिता, बाकी को उखाड़ फेंकना गुरु पिताजी। मुझे देवन गोतनी मुझ पर हंसते थे गुरुपा, उसका हंसी सदा के लिए बंद करो गुरु जी। कल रात में भी मेरा पेट बहुत भौंक रहा था, मैं गुरु पिता से जल प्रसाद भी ठीक हो गई, चंदन प्रसाद, और
ज्योति का जो घी होता है मैं उसे लगाई और चंदन टीका लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। और अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई तो पापी देख रहा था, मेरा देवर क्या नेगेटिविटी सेंड किया मुझे नहीं मालूम। वो चाह रहा था कि इसका पीरियड में फिर गंदा डाल के इसको हम बीमार कर दें, इसको फिर से हम उलझा दें। जो मेरा पीरियड में गंदा शक्ति लगा था उसे नष्ट करे गुरुपा। जो मेरी बेटी के पीरियड में गंदगी शक्ति है उसे नष्ट करे गुरुपा। दोनों माँ बेटी की जिंदगी को गुरु पिता के चरणों में ब्लेस रहे गुरुपा। गुरु पिता का प्यार जिंदगी गुलजार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद पिता, शुक्राना गुरु पिता। हम सभी डियर फ्रेंड्स की तरफ से शुक्राना, मायके ससुराल की तरफ से शुक्राना, मेरी आंगनबाड़ी स्टाफ फ्रेंड लोग की तरफ से शुक्राना। कहीं भी आंगनबाड़ी के नाम से कहीं भी दुष्ट आत्मा पापी आत्मा जो उछलता है उसे नष्ट कर दो कृपा, उसे भस्म कर दो कृपा। जो भी एक्सीडेंट का आत्मा मेरे घर में है, जो पाप शक्ति का आत्मा है उसे भस्म कर दो, नष्ट कर दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, नीम करौली बाबा जी, मेरी माता रानी आदि शक्ति पिताजी परमात्मा जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में चरण वंदना। और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा रविवार रात्रि का शुक्राना है। शुक्राना हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे संगत जी। और आज अमावस्या के दिन का शुक्राना है ये। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी महाराज से क्षमा चाहेंगे। गुरु पिताजी, आज संध्या में हम घर पर नहीं थे संगत जी। गुरु जी महाराज ने कुछ मार्केट में घर का सामान खरीदने के लिए भेजा हुआ था। गुरु पिताजी, आपको तो सब पता ही है। गुरु पिताजी, क्षमा करना, इसलिए हम रात्रि में लेट शुक्राना कर रहे हैं गुरु पिताजी। गुरु पिताजी, आज अमावस्या के दिन रात्रि में रविवार को शुक्राना करवाने का आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी की कृपा हर समय हर पल हर क्षण साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आंटी जी, बच्चे और पिताजी मार्केट गए थे संगत जी। और संगत जी, गुरु पिताजी हमारे साथ ही गए थे संगत जी। संगत जी, गुरु पिताजी ने आज खूब मार्केट में घुमाया। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, खरीदारी के लिए गुरु जी लेकर गए थे संगत जी, लेकिन खरीदारी तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। लेकिन संगत जी, गुरु पिताजी ने आज घुमाया बहुत। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, गुरु पिताजी ने आज जो कि जिनको मैं 4-5 दिन पहले बहुत पुराने जानकार, 30-40 साल पुराने जानकार को याद कर रहा था संगत जी। तो संगत जी, बेसिकली वो पिताजी के ही जानकार थे, हम तो उस समय छोटे थे संगत जी। तो संगत जी, आज उनकी अचानक से उनकी दुकान के पास हमें एक काम पड़ा खरीदारी के लिए, तो हम वहाँ पहुँच गए। तो संगत जी, तो मैंने कहा चलो पिताजी को आज उनसे मिला ही देते हैं संगत जी। लेकिन संगत जी है गुरु पिताजी, आपको पता ही है संगत जी, पिताजी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। उनको पिछला कुछ याद नहीं आता गुरुपा, आपको तो पता ही है। 2014 में जब उनको स्ट्रोक आया था, उसके बाद से उनको काफ़ी मेमोरी लॉस हुआ, उनको याद नहीं रहता गुरु पिताजी। ये तो केवल गुरु जी महाराज की कृपा है जो चल रहे हैं। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, तो मैं उतर कर उनसे दुकान पे गया तो उन भाई साहब ने फ़ौरन 1 मिनट में पहचान लिया, क्योंकि मैं काफ़ी हैरान हुआ। और संगत जी, उसके बाद पिताजी को भी गाड़ी से उतार कर उनसे मिलवाने के लिए लाए। और संगत जी, पिताजी से मिलकर वो बहुत ही प्रसन्न हुए। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, उन्होंने भाई साहब ने पिताजी को चाय भी पिलवाई। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इतने में मैं और आंटी जी खरीदारी कर कर वापस वहीं पर उनकी दुकान पर आए। तो संगत जी, सामने क्या देखते हैं संगत जी, हमारी बेटी और हम सबसे ऊपर देखते हैं
वहाँ पे गुरु पिताजी का स्वरूप लगा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु पिताजी हैं जो सारा कनेक्शन जोड़ते हैं संगत जी। जबकि हमें मिले हुए उनसे 30-40 साल हो गए थे और मन में केवल एक बार आया था, गुरु पिताजी ने आज मिलवा दिया। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, उनकी सीट के पीछे गुरुपा के चरण चरण का स्वरूप लगा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का चरणों में के रूप में भी दर्शन देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उन्होंने बताया कि उनका बेटा सत्संग में रेगुलर जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, पिताजी भी बहुत प्रसन्न हुए उनसे मिलके। बाद में शायद उनको थोड़ा याद आ भी गया। गुरु पिताजी को अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने आज पिताजी को नया मोबाइल भी दिलवाया। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज न जाने काफ़ी दिनों बाद गुरु पिताजी हम काफ़ी खुश हुए संगत जी। ना जाने क्यों, क्योंकि संगत जी आमतौर पर अमावस्या के दिन ना जाने कोई एक उदासी सी घेर लेती थी। आज भी शाम के समय में शायद 1-2 फ़ोन ऐसे आए जिनको देखकर मैं बहुत हैरान हो गया प्राणकर। और कुछ पुराना याद आ गया संगत जी। लेकिन उनसे गुरु पिताजी ने उनका फ़ोन उठाने ही नहीं दिया, क्योंकि गुरु पिताजी को पता था कि ये कॉल सही नहीं है। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस कॉल के बाद काफ़ी देर तक हमारा ना जाने क्यों थोड़ा सा तबीयत भी खराब हुआ। संगत जी, ये सब गुरु पिताजी को पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बहुत समय बाद गुरु पिताजी ने आज काफ़ी सचमुच में संगत जी जो रियल हंसी होती है संगत जी, ना जाने कितने सालों बाद हमारे चेहरे पर आई संगत जी। क्योंकि संगत जी, गुरु पिताजी ये बताते हैं संगत जी, सचमुच में हंसी भी कई प्रकार की होती है, जो ऊपर वाले मन से हो और जो दिल से हो। आज गुरु पिताजी सचमुच अपने दिल वाली हंसी दिलवाई। गुरु पिताजी आपका किन शब्दों में शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हर अमावस्या पे कोई ना कोई आफत जरूर आती है संगत जी। और संगत जी, आज भी सचमुच गुरु पिताजी आफत आई संगत जी, बहुत बुरी आफत आई संगत जी। गुरु पिताजी, आपको पता है संगत जी, हमारे लेफ्ट साइड अपर एब्डोमेन से लेके चेस्ट तक काफ़ी जकड़न और पेन होता रहा संगत जी, काफ़ी देर तक। और संगत जी, साथ में गर्दन पर भी खिंचाव होता रहा संगत जी, सर्वाइकल का था। यानी सब गुरु पिताजी को पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, बीच में सांस लेने में भी थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन संगत जी कुछ देर बाद वॉशरूम जाने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उस दौरान हमने काफ़ी देर गुरु पिताजी का मंत्र जाप काफ़ी देर करते रहे संगत जी। और संगत जी, बीच में कुछ जल प्रसाद भी लिया गुरु पिताजी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कुछ समय बाद तबीयत नॉर्मल हो गई। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, आज का कष्ट गुरु पिताजी के और पास हमें ले आया। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये कष्ट ही हैं जो गुरु पिताजी से हमें और ज़्यादा गहराई से जोड़ देते हैं। और इसीलिए संगत जी, आज चेहरे पर एक हंसी भी आ पाई। गुरु पिताजी, किन शब्दों में आपका शुक्राना करें गुरु पिता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना ही मेरे गुरु पिता। आज सचमुच में आंखों में खुशी के आंसू ही आ गए गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु पिता कहते हैं, बेटा फिक्र करने से नहीं शुक्राना करने से काम बनते हैं। विश्वास रख, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। तेरी दुआएं खाली नहीं गई हैं, वो ऊपर जमा हुई हैं और अब बरसने ही वाली हैं। शुक्राना कर और चमत्कार देख। गुरु जी की लीला बड़ी निराली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ये बेटा, मंत्रों की शक्ति ने किसी
तुझे बांधा था, इसलिए तेरा हर काम खराब हो रहा था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने अब सब ठीक कर दिया है। बस हाजिरी लगा, शुक्राना कर, संगत नाल जोड़, सब सही हो जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। संगत जी, रात काफ़ी हुई हुई है, इस समय चारों तरफ सन्नाटा है, इसलिए थोड़ा हमें धीमे बोलना पड़ रहा है। संगत जी, कुछ बोलने में या सुनने में दिक्कत हो तो संगत जी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता कहते हैं बेटा वहम करना छोड़ दो, वहम करने से कुछ नहीं होता। गुरु पिताजी कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु पिताजी, हमें मालूम है जब तक आपका कृपा वाला हाथ हम पर बना हुआ है, आप कुछ भी नहीं होने देंगे हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत गुरु पिताजी कहते हैं बेटा रोना बंद कर, तू कहता है चमत्कार नहीं दिखाते, चल तैयार हो जा। संगत जी, आज सचमुच गुरु पिताजी ने बहुत चमत्कार दिखाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता ने कहा आज जा, तेरे साथ कुछ बड़ा होगा बेटा, शुक्राना करके शेयर कर दे ताकि दूसरे बच्चों को भी तेरी ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने आज मोबाइल की खरीदारी में भी एंजल नंबर अपना ब्लेस किया। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी घर से निकलते वक्त भी साथ साथ चले और गाड़ी में भी, सामने वाली कई गाड़ियों में भी अपने एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग बख्शी। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता कहते हैं बेटा अगर संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं संकेत। आज सुबह प्रार्थना तुमने मुझसे की थी वह मुझ तक पहुंच चुकी है। आज इस शनिवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पैरों में चप्पल ना, एक जोड़ी काले जूते और काली चप्पल अवश्य दान करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। नाम जाप और हनुमान चालीसा का पाठ थोड़ा बढ़ा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी हर समय समझाते हैं बेटा दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना, केवल अपने गुरु पिताजी के आगे ही वो हाथ फैलाना फैलाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु पिता, ज्ञान देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी ने कल माँ की भी, हमारी माँ की भी बहुत बड़ी मारण क्रिया सत्संग के माध्यम से कटवाई और बहुत बड़ा संकट टाल दिया। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी ने कल बच्चों के अकाल मृत्यु का सत्संग भी सुनवा कर संगत जी को बहुत बड़ा कष्ट कटवाया। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं बेटा तुझे पैसों ने बहुत रुलाया है, अब तेरे घर पैसे की कभी कमी नहीं होगी और मेरा हाथ तेरे सर पे हमेशा रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने कल सत्संग के माध्यम से बड़े मंदिर के सत्संग द्वारा बेटा तेरे परिवार व 4 लोगों को यमराज का बुलावा आ गया है। अब मैं यमराज को नहीं रोक सकता, फिर ना बोलियो कि 2 दिन बड़े भारी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु पिताजी, जब आपका कृपा वाला हाथ सारे बच्चों पर है तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। संगत जी, सचमुच में संगत जी, गुरु पिताजी ने कल 4 लोगों को ब्लेसिंग्स बख्श दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने कल कोई बहुत बड़ा हमारा और हमारे परिवार का पैरालिसिस का कष्ट भी गुरु पिताजी ने कल सत्संग के माध्यम से कटवा दिया। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पिताजी ने पैरालिसिस का कष्ट कटवा कर अस्पताल का रास्ता भी कटवा दिया। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरु पिताजी कहते हैं बेटा तुझे इतनी बरकत दे रहा हूँ कि तेरा पर्स सदा पैसों से भरा रहेगा। गुरु पिताजी ने कल बरकत भी बख्शी। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पिता कहते हैं बेटा अब तेरे घर में शुभ समाचारों की लहर आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं आज तुझे 3 चाबियां ब्लेस की। संगत जी, गुरु पिता कहते हैं तेरे घर में बरकत ही बरकत होगी। तेरे घर में धन की कमी नहीं होगी। तेरे घर जितनी भी बुरी चीज़ों का साया था उनको तेरे घर से मैंने निकाल दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पिता कहते हैं बेटा तेरी जिंदगी में चल रहा सब परेशानियां आने वाले 3 दिनों में खत्म हो जाएगी। शुक्राना जरूर करें। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आने के लिए निकल गया हूँ मैंने, चाय जरूर बुला। सुबह तक पहुँच जाना है और किस किस को गुरु जी को अपने घर बुलाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं हर समय बेटा ऊंचे सपने देखा कर। तेरा हर सपना सच होने का समय आ गया है। तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू हो गए। शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। किस्मत को यूं चमका देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु पिताजी, जिस दिन आप जीवन में आए हमारी किस्मत तो उसी दिन ही चमकना शुरू हो गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता कहते हैं बेटा तू चिंता ना कर, गुरु जी ने तेरे सपने पहले ही पूरे कर दिए। बस जय गुरु जी बोल के शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत गुरु पिताजी कहते हैं बेटा तेनू बहुत बड़ी विपदा तो निकाल देता, खुश हो जा। हूँ आज तो जो करेगा गुरु जी का शुक्राना उसे मिले। बेटी तू थक गया है ना, अब थम थाम ले उस चाबी को जिसका नाम है शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता कहते हैं बेटा जिस खुशहाली का तू इंतजार कर रहा था वो समय आ चुका है। अब तुझे धन, स्वास्थ्य और सुख तीनों की वर्षा ब्लेस कर देती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरु पिताजी कहते हैं बेटा अब तुझे मैंने सारे तरक्की के रास्ते खोल दिए। अब तेरे जीवन में बेहिसाब सुख संपत्ति आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पिता कहते हैं बेटा जिस किसी ने भी तेरे साथ चालाकी की है उसका हिसाब मैं करूंगा। तू बस शांत रह, कृपा का समय आ गया। गुरु जी का न्याय सबसे ऊपर है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता कहते हैं बेटा आज सचखंड से पुकार आई है ब्लेसिंग देने के लिए। जिसने भी प्रेम से शुक्राना किया उसका भाग्य चमकाने में कोई नहीं रोक सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता कहते हैं बेटा अब समय आ गया है तेरे दुश्मनों पर बम फोड़ने का। तू नरम दिल है, बख्श देगा, देख नहीं पाएगा, इसलिए कमांड मैंने ही ले ली। मैंने बख्शना किसी ने। आज तेरे सामने छोटे से छोटे रूप में आऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। हे गुरु पिता हम तो पहले ही सबको आपके हाल पर सबको माफ कर छोड़ चुके। गुरु पिता अब आप ही देखिए उनको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नीम करोली ले बाबा जी कहते हैं बेटा आज के दिन से वचन तेरे सामने आया है तो जान ले ये कोई इत्तेफाक नहीं है, खुद प्रभु का बुलावा है। आज तू जो भी दिल से मांगे वो तुझे जरूर मिलेगा। बस पहले सच्चे मन से सीताराम कह दे। जय सीताराम, जय श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता कहते हैं बेटा तुझे सिर्फ जीवन में धोखा ही मिला है ना, पर अब तेरी लाइफ में सुकून आएगा। तेरे मन की बात पूरी हो गई, बस मन से शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। पिता कहते बेटा तो चिंता ना कर, तेरे परिवार को हल्की सी भी खरोच नहीं आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी की पूरी जर्नी में विश्वास की डोर बनाए रखे। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। सभी गुरु पिता कहते हैं तू सोच रहा था ना वो काम आज बन जाएगा, कल्याण करता। सुन बच्चा, नाचना आता है, अगर नहीं आता तो सीख ले, बड़ी जरूरत
पढ़ने वाली, क्योंकि समय ही बड़ा जोरदार आने वाला है। 3 बड़ी खुशखबरी तेरी झोली विच पाती, शुकराना मेरे बाबा शुकराना, अनंत कोटि कोटि शुकराना। यदि गुरु पिता जी कह रहे हैं बेटा बोल कौन सी इच्छा सबसे पहले पूरी करो, जो चाहता है वही मन में सोच कर जय गुरु जी लिखते। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुकराना। हे गुरु पिता, सदा अपना कृपा वाला हाथ हम पर बनाए रखना है गुरु पिता, क्योंकि आपका ही सच्चा अच्छाई और सच्चाई का बताया हुआ मार्ग ही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता कहते हैं बेटा तेरी हाँ के इंतजार में मैं तेरे द्वार खड़ा हूँ, तेरे घर खुशियों की पोटली लेकर आया हूँ, बस एक शुकराना करो, बरकत को अपने आंगन में उतार ले। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी, बरकतें बरसाने का अनंत कोटि कोटि शुकराना। संगत जी, गुरु पिताजी ने आज कोई बहुत बड़े कष्ट भी सत्संग के माध्यम से हमारे और पूरे परिवार के काटे। संगत जी, गुरु पिताजी ने कोई आज ट्यूबरक्लोसिस का कष्ट भी संगत जी गुरु पिताजी ने बताया कि बहुत बड़ा कष्ट आज गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से कटवा दिया। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी ने सत्संग के माध्यम से बताया कोई लंग्स की डिजीज भी गुरु पिताजी सत्संग के माध्यम से कटवा रहे हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी पूरे परिवार की सारी नेगेटिविटी काट कर पूरे परिवार को पॉजिटिव बना दिया। गुरु पिताजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे गुरु पिताजी समय के अनुसार। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। है गुरु पिताजी सबको ब्लेस करना, सारी सरबत को ब्लेस करना, सब संगत का भला करना, घर घर में ब्लेसिंग्स बख्शना, घर घर में अपना कृपा वाला हाथ रखना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग अमृत वेला करने गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। गुरु जी, हमसे वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो, हमसे वही खिलवाइएगा जो आप खिलवाना चाहते हो। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की नाम में बखान करने बैठी हूँ, मगर गुरु जी हमारे मुँह से वही बुलवाते हैं जो वो बुलवाना चाहते हैं, वही कहलाते हैं जो कहलवाना चाहते हैं। संगत जी, वरना हमारी क्या औकात है जो हम गुरु जी की इतनी बड़ाइयाँ कर पाए। संगत जी, गुरु जी सत्संग हमारे साथ होता है। संगत जी, कल अमावस्या का दिन था और हमारे ऊपर इतनी नेगेटिविटी हावी थी संगत जी कि मैं शुक्राना सत्संग करने तो बैठी थी संगत जी, मगर कर नहीं पा रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों लग रहा था कि कोई इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे ऊपर छोड़ रहा है कि मानो हम बैठे सत्संग करने में भी असमर्थ हो रहे थे, कर ही नहीं पा रहे थे। फिर भी मैंने कोशिश करके जैसे तैसे गुरु जी का सत्संग किया, क्योंकि बहुत सारे उल्टे सीधे शब्द मुँह से निकल जा रहे थे, ठीक से मैं कर ही नहीं पा रही थी। गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी करने तो मैं बैठी हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ, अब आप ही देख लो कैसे मुझे क्या सत्संग करवानी है,
क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा है गुरु जी। संगत जी यकीन मानो गुरु जी बहुत ठीक करवा लिए सत्संग, कि हमको भी ये लग रहा था कि ये गुरु जी ही करवा रहे हैं, क्योंकि मैं तो सत्संग करने के हालात में ही नहीं थी संगत जी। पर फिर भी गुरु जी ने हमसे वो सत्संग करवाई, जैसे भी करवाया लेकिन करवाई जरूर। तो संगत जी हमारे गुरु जी तो हमेशा हम बच्चों पे ताकीद रखते हैं और हमेशा हर पल हर घड़ी हमें देखते रहते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं, करने में क्यों असमर्थ हो रहे हैं। तो ज़रूर कोई बात है, क्योंकि गुरु जी से तो कोई छुपा नहीं रहता संगत जी। गुरु जी तो जाने जाने हैं, उनको तो कल क्या होने वाला है वो भी पता है, आज क्या होगा ये भी पता है, सब कुछ पता है, भूत भविष्य वर्तमान। तो उनसे तो कोई चीज़ छिपी नहीं है संगत जी। पता नहीं अमावस्या हो, पूर्णिमा हो या एकादशी हो, इस दिन को नेगेटिविटी लगता है कि पूरे चरण सीमा पे रहती है, इतने हावी होती है कि हम कितना भी कोशिश करते हैं संगत जी कि हम हर वो एक काम कर पाए जो गुरु जी हमें सेवा सिमरन के रूप में दी है, सेवा बख्शी है संगत जी। लेकिन वो तो गुरु जी ही जानते हैं कि हम बच्चों के साथ हो क्या रहा है। और गुरु जी पहले ही हमें टेलीपैथी मैसेज में बता दिए थे संगत जी, मतलब उनका टेलीपैथी मैसेज आया था कि बेटा 18 तारीख को अमावस्या है तो सावधान रहना, क्योंकि शनिवार के दिन तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो तेरे परिवार को संभाल के रखना और सावधान रहना। मगर मैं मूर्ख ये समझती थी कि अभी टाइम है, पर मुझे तारीख का पता ही नहीं था संगत जी। कितना तारीख चल रहा है और अचानक से जब कल हमको 18 तारीख का ये दिखा, तब हम समझे कि गुरु जी तो आज ही के दिन का बात कर रहे थे और मैं मूर्ख समझ ही नहीं पाई, हमको ध्यान ही नहीं था संगत जी कि किस दिन 18 तारीख पड़ रहा है। और ऐसे करके गुरु जी ने हमें पहले ही हर चीज़ का आगाह करते हैं। वैसा मुझे गुरु जी ने मैसेज पहले ही दे दिया था संगत जी, पर आपसे भी मैंने शेयर किया कि हमें पता नहीं था और हमारे आस पड़ोस वाले इतने हम पर नेगेटिविटी छोड़ते हैं संगत जी। कल पूरा परसों पूरा रात पूजा करवाया और सुबह में पता नहीं क्या किया लोग संगत जी कि हमारे दरवाजे के बाहर कुछ खून के छींटे रखे मिले थे दरवाजे के बाहर। पूरा हमारे दरवाजे से लेके सीढ़ी तक पूरा खून खून हो रखा था, पर फिर भी गुरु जी हमें जैसे जो संकेत देते गए मैंने वैसा ही किया संगत जी। और गुरु जी की कृपा है जो आज मैं फिर से सत्संग करने बैठी हूँ, शुक्राना सत्संग। नहीं तो हमारी क्या औकात है और हमारी क्या
हिम्मत होती संगत जी, हमारे में शक्ति ही नहीं बचती कि हम फिर आज बैठ के शुक्राना सत्संग कर पाते। लेकिन वो हमारे गुरु जी की कृपा है जो हम आज अभी बैठ के शुक्राना सत्संग गुरु जी का कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। ये क्या कम बड़ी बात है संगत जी। लेकिन गुरु जी ने हमें अभी भी ये टेलीपैथी मैसेज कर रहे हैं कि बेटा तेरे बेटे के ऊपर कोई अदृश्य साया मंडरा रहा है जो तेरे बच्चों का जान लेना चाहती है। और तो ये सत्संग सुन, मैं उसे हाथ पकड़ के बाहर लेके आऊँगा और बोल रहे हैं तेरे बच्चे की जान को खतरा है, उसे शमशान पहुंचाना चाहते हैं और वो तेरे अपने ही हैं। कुछ ऐसे इंसान जो नहीं चाहते कि तेरा बच्चा जिंदा रहे और तेरे बच्चे की जो हक है, जो उसकी पैतृक संपत्ति है, तो उसी के कारण तेरे बच्चे को मार देना चाहते हैं। वो औरत बहुत शातिर है, तो अपने बच्चे पे ध्यान दे और उसे संभाल। संगत जी, हम तो अपने बच्चे पे ध्यान तो दे, पर हम कहाँ कहाँ संभालेंगे संगत जी। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हमारा कहना नहीं मानते संगत जी। कितना भी मैं मना करती हूँ, बाबू इधर मत जाओ, वहाँ मत जाओ। हमारे ऊपर अभी बहुत संकट है, हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करवा रहे हैं, तो तुम मेरी बात सुनो, मत जाओ। लेकिन संगत जी, हमारे बच्चे अब बड़े हो जाने के बाद हमारी सुनते कहाँ हैं। मेरा बेटा एक नहीं सुनता, उसको जहाँ जहाँ जो जाना रहता है अपना जाता है। पर मैं महसूस करती हूँ संगत जी, आने के बाद उसकी हालत बहुत ही खराब रहती है। पर मेरा बेटा सुनता ही नहीं है, खाली यही बोलता है कि मम्मी कहाँ कहाँ ना जाओ, के बाहर निकलना छोड़ दो। तो मैं भी क्या करूँ संगत जी। मैं भी यही सोचती हूँ कि बच्चे कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे, उनको स्कूल कॉलेज और हर कोई काम करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा संगत जी, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, गुरुजी को ही बोलती हूँ कि गुरुजी आपके नवासे नहीं मेरा बात सुनते मेरे बच्चे, अब आप ही देख लो गुरुजी कैसे बच्चों की रक्षा करनी है और उनकी रक्षा करो गुरुजी। क्योंकि ये संगत जी, हम माए अपने बच्चों के साथ हर जगह नहीं रह सकते, हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। तो अब वो गुरुजी को ही देखना है, क्योंकि गुरुजी तो हर जगह मौजूद हो सकते हैं, हर कण में बसे हुए हैं संगत जी। तो गुरुजी ही अब रक्षा करेंगे हमारे बच्चों के, हमारे पति अंकल के। क्योंकि गुरुजी ने ये भी बोला कि तेरे बच्चे पे, तेरे पति अंकल पे बहुत तगड़ी वाली मारण क्रिया वशीकरण करवाई जा रही है, जिसके कारण तेरे पति का हालत खराब रहता है, तेरे बच्चों का हालत खराब रहता है और तुझे तो मार देना ही चाहते हैं। तेरे ऊपर तो कब से उनकी नज़र गड़ी हुई है कि तू अभी तक जिंदा कैसे है। तुझे तो मार ही दिए थे, मैंने तुझे नई सांसें दी है। तो हाँ संगत जी, मुझे तो पूरी तरह से ख़त्म करके शमशान पहुंचाने की तैयारी तो कर ही दिए थे संगत जी। वो तो गुरु जी ही है जो हमें वहाँ से भी लौटा के वापस लाए हैं। नहीं तो मेरी तो मैं तो ख़त्म ही हो गई थी संगत जी।
क्योंकि डॉक्टर ने तो पूरी तरह से जवाब दे दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी मैं अपना कोशिश करूँगी। आगे गुरु जी की मर्जी, आगे भगवान का मर्जी। भगवान अगर आपके हक में होगा चाहेंगे तो आप ये ठीक हो सकती है, नहीं तो कोई चांस नहीं है। तो संगत जी, फिर भी गुरु जी ने हमें हर जगह रक्षा करी है और हमें वहाँ से लौटा के लाया है। संगत जी, मौत के मुंह से लौटा के लाया, तो ये क्या कम बड़ी बात है संगत जी हमारे लिए। मैंने यही हॉस्पिटल में भी मैं जब मुझे भर्ती करा गया था, तभी भी मैं मन ही मन गुरु जी से अरदास लगा रही थी कि गुरु जी अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी हमारे बच्चों की हमारी ज़रूरत है, तो गुरु जी अभी हमें बख्श दो। अभी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए गुरु जी जिससे मेरा पूरा घर चितर बितर हो जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे जो अपने हैं गुरु जी वही चाहते हैं अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बच्चे कहाँ के होंगे। और उस हालात में संगत जी मेरी बहन मेरे बच्चों को अपने पास रख रही थी, मगर नौकरानियों की तरह उससे मेरे बच्चे से, छोटी सी बच्ची है उससे काम करवा रही थी। संगत जी सोचो 2 महीना में ऐसे मेरे बच्चों के साथ सलूक करी है। अगर मुझे गुरु जी हमेशा के लिए अपने चरणों में बुला लेते तो मेरे बच्चों का क्या हाल होता। संगत जी आप खुद ही सोचो, जिसके माँ नहीं रहती संगत जी दुनिया में, उन बच्चों का क्या हालत होता है वो तो ऊपर वाला ही जानता है और हम ही जानते हैं। संगत जी 2 महीने में गुरु जी हमें सबके चेहरे दिखा दिए कि देख, जिसे तू अपना कहती है वही तेरे परिवार के दुश्मन बने हैं और वही तेरे ऊपर सब कुछ करवा रहे हैं। इसी के लिए संगत जी गुरु जी ने मुझे फिर जोड़ा था और जोड़ने के बाद फिर अलग भी गुरु जी ने ही किया। संगत जी सबके चेहरे दिखाए कि देख, कोई तेरा अपना नहीं है, सब तेरे मतलब के साथी हैं। तुझसे जब कोई मतलब निकालना रहता है और निकालते हैं, फिर वो तुझे कुत्ता बराबर भी नहीं पूछते। तो हाँ संगत जी, चाहे वो मेरी अपनी भाभी हो या मेरी बहन हो या मेरे कोई ससुराल पक्ष के हो, कोई नहीं पूछता। संगत जी हमारे बच्चे तो कहने को 2 परिवार में हमारे ही बच्चे हैं 2, वरना हमारे जेठ जेठानी का तो एक भी बच्चा नहीं है। संगत जी फिर भी हमारे बच्चे ऐसे रहते हैं जैसे मानो दुनिया में उनका कोई है ही नहीं। मेरा तो पहले ही जो मेरे पति के माता पिता थे वो पहले ही गुरु जी के चरणों में चले गए हैं, बहुत पहले, मेरे शादी से भी पहले। और तो जेठ जेठानी ने शादी की है संगत जी, और हम गए उस घर। तो जाते ही मेरे साथ शुरुआत दिन के से ही मेरे ऊपर तंत्र क्रिया करवानी शुरू हो गई थी संगत जी, क्योंकि मेरी जेठानी के कोई बच्चे नहीं थे, तो वो चाहती थी कि मेरा कोख मार के वो अपने बच्चे पैदा कर ले, लेकिन गुरुजी को तो ये मंजूर नहीं था संगत जी। उन्होंने बहुत कोशिश किया, फिर हमें अलग होना पड़ा, और उसके बावजूद भी संगत जी मेरे ऊपर तंत्रिक्रिया करवाना बंद नहीं करी थी, लगातार करे जा रही थी संगत जी। फिर भी हमने अलग रह रहे थे हम तो गुरु जी की कृपा से बचे हुए थे, और मेरा
पहला बेटा हुआ, उसके बाद बेटी हुई, जो मैं अकेली ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था संगत जी, और मैंने अपने बच्चों को ऐसे करके बड़े किए हैं संगत जी। और फिर भी जब अब बड़े बच्चे बड़े होने लगे, तभी भी उसके आँख में खटकने लगे संगत जी। बोलने लगी कि मेरे बच्चे नहीं हैं, सांप के बच्चे सपोले ही होते हैं, ऐसे करके बोलने लगी संगत जी। मैंने इग्नोर किया, उनकी बातों को लाइटली लिया, नहीं सीरियसली लिया। सोच रही थी कि चलो पटीदार तो पटीदार ही होता है संगत जी, मतलब जेठ जेठानी तो जेठी जेठानी होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मेरी सास ससुर नहीं थे संगत जी, मगर पूरा कसर निकाली है सास ससुर वाला। उनको ऐसा लगा ही नहीं कि सास ससुर नहीं है, बल्कि सास ससुर से बढ़ के भी उसने हम पे शासन किया संगत जी। मगर फिर भी मैंने कोई माइंड नहीं किया संगत जी। जो जैसा था वैसा चलता रहा। हमारे सारे हक के, जो हमारी पैतृक संपत्ति है, उसे सारी सब कुछ उसने अपने नाम करा लिया, ले लिया। और एक सिर्फ जमीन बची थी संगत जी, जो वो भी वो चाहती है कि मेरे बच्चों को मार के और अपने नाम करा ले, जो कि मेरे बच्चे के हक के हैं। उसलिए वो मेरे बच्चों को मारना चाहती है, जीने नहीं देती है संगत जी। शुरुआत दिन से ही मेरे पीछे पड़ी, मेरे अंकल जी के पीछे पड़ी, उन पे तंत्र क्रिया करवा रही थी, मेरे ऊपर तंत्र क्रिया करवा रही थी। जब उससे भी उसका पेट नहीं भरा संगत जी, तब मेरे बच्चों के ऊपर तंत्र क्रिया करवाने लगी। अब तो बात मेरे बच्चों तक आ गई है संगत जी। और कोई माँ ऐसे कैसे शांति बैठ सकती है संगत जी? जब तक अपने तक बात रहती है तब तक सब बर्दाश्त होता है संगत जी, लेकिन बात जब बच्चों पे आ जाती है तो कोई माँ को चैन नहीं रहता। वो चाहती है कि मेरे साथ जो होता है होए, लेकिन हमारे बच्चों के साथ कुछ ना गलत हो। लेकिन क्या बोलो संगत जी, हमारे साथ अभी यही सब हो रहा है। हमारे ऊपर हमारे मायके पक्ष के भी लोग और ससुराल पक्ष के भी, दोनों मिलके हमारे ऊपर बहुत क्रियाएं करवा रहे हैं संगत जी, क्योंकि हमें वो शांति से सुकून से जीने देना ही नहीं चाहते। मेरी जो भाभी है उनके साथ मिलके हमारे ऊपर तंत्र क्रिया करवा रही है संगत जी। और दोनों तरफ के इतने तंत्र क्रिया करवा रहे हैं कि हमारे जीने के लाले पड़े हैं संगत जी, क्या कहें। और जहाँ भी मैं रूम चेंज करती हूँ संगत जी, पता नहीं क्या होता है। जहाँ जहाँ जाती हूँ इनके तंत्र के कारण हमारे ऊपर ऐसी संकट, ऐसी समस्या आ जाती है कि वहाँ के आस पड़ोस भी करना शुरू कर देते हैं संगत जी। यही मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मेरे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, ना ही किसी का बुरा करती, ना बुरा बोलती हूँ, ना ही किसी का बुरा करती हूँ। फिर भी हमारे साथ जो भी हमसे जुड़ते हैं, चाहे जहाँ भी हम जाते हैं, हम रेंट भाड़ा में रहते हैं संगत जी, और वहीं वहीं हमारे साथ ये सब होने लगता है। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो हटने का जाने का नाम ही नहीं ले रही संगत जी। और आप तो जानते हैं बंगाल में ये सब आम बात है, तंत्र क्रियाएँ तो जगह जगह होती रहती है, जो कि जो इंसान यहाँ जहाँ रहता है वही समझ पाता है, वही जान पाता है संगत जी कि वो किस दौर से गुजर रहा है। फिर करे भी तो क्या करे संगत जी, नौकरी है, छोड़ के जा नहीं सकते, किसी भी हालत में काम तो करना ही पड़ेगा।
इसी के कारण हम कहीं जा भी नहीं पाते संगत जी। कि पति अंकल का यहाँ यहीं पे जॉब है, तो जॉब हम छोड़ के जाए तो कहाँ जाए, और कोई हमारी एक्स्ट्रा आमदनी नहीं है। बस नौकरी से घर, जॉब जो है उसी से घर चलता है संगत जी। और अभी हमारे बच्चे की कोई पढ़वा में जॉब नहीं लगी है। मेरा बेटा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है संगत जी, बहुत सारे फॉर्म भरे हैं, लेकिन वो गुरुजी की कृपा है। अब गुरुजी जानते हैं, जब गुरुजी हमारे बच्चे को शरण देंगे, कोई अच्छा जॉब ऑफर करेंगे, तभी मेरे बच्चे का जीवन सिक्योर हो सकता है संगत जी। वरना ये तो हमें मरने का यहीं पे तुले हुए हैं संगत जी। मेरे गुरुजी तो हर पल हर घड़ी हर मिनट रक्षा करते आ रहे हैं संगत जी। वरना अभी तक तो हमें कब का हमारे परिवार को ख़त्म कर चुके रहते हैं वो सब। जब से गुरुजी आए हैं हमारे जीवन में संगत जी, जब से हाथ पकड़ी है, तब से हमको ये तो एहसास हो रहा है संगत जी कि हाँ, हमारे ऊपर कौन क्या करवा रहा है। पहले तो हमें ये भी पता नहीं चलता था संगत जी कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, और मैं अपने जेठ जेठानी से भी दूर रहती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे जान के पीछे पड़ी हुई है संगत जी। कैसे कैसे मेरी भाभी से कांटेक्ट बना के, और ये दोनों मिलके हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर इतने क्रियाएं करवा रहे हैं कि हमारे परिवार का जीने का लाला पड़ा है संगत जी। पूरा परिवार मेरा ऐसे हो रखा है, सारा दिन बच्चे सोए पड़े रहते हैं संगत जी। ना पढ़ने का ना लिखने का, कोई मेरे घर का सारा डिसिप्लिन बिगड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है संगत जी। जितने बजे जब नींद खुलेगा तब उठेंगे, तो हम ब्रश करेंगे, खाएंगे भी, कभी खाते हैं कभी नहीं। मम्मी भूख नहीं है, आप ही बोलो। ऐसे हालात हमारे हो रखे हैं, लेकिन इन हालातों में भी गुरुजी हमें इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति दे रखी है, जो हम सत्संग शेयर कर पा रहे हैं संगत जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। हमारे आगे पीछे कोई ना रहते हुए भी गुरुजी हर पल हर घड़ी हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारे बड़े, जैसे हमारे ऊपर कोई बड़ों का हाथ है, और हर टेलीपैथी में से देखिए हमें गुरुजी ये बताते हैं कि बेटा, बच्चा ये नहीं करनी है, ये गलती बार बार मत कर। क्यों तो बार बार एक ही गलती दोहराती है, पर पता नहीं चलता संगत जी कि मैं कौन सी गलतियाँ कर रही हूँ। फिर गुरुजी ने ये बोला, घर की सफाई कर, हर एक लाल धागा, काला धागा जो भी है, घर से खंडित ये तस्वीर या खंडित मूर्तियाँ घर से बाहर निकाल दे। तो संगत जी, मैंने वो सब जो हमको दिखता है वो सब मैं निकाल देती हूँ, और जो नहीं दिखता उसे गुरुजी पे छोड़ दी हूँ कि गुरुजी अब आप देखो क्या है नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जो जहाँ है वहीं उसको जला के भस्म कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता संगत जी, कहाँ से क्या निकालनी है। और हमारे शरीर भी अब पहले जैसा काम नहीं कर पाता है, नहीं सकते हैं हम, जैसे मन से शरीर से थक गए हैं संगत जी। नेगेटिविटी से लड़ते लड़ते शरीर का ऐसा दशा हो रखा है संगत जी कि मानो छल्ली छल्ली हो गया है। और अब हमारे बच्चों पे बात आ गई है, उनके भी हालात ऐसे ही हो गए हैं संगत जी।
गुरु जी से अरदास लगाइएगा संगत जी कि गुरु जी हमें इस नेगेटिविटी से, इस संकट से बाहर निकाले, हमारे बच्चों की रक्षा करे, क्योंकि हमारे जीने को तो लाले पड़े हुए हैं संगत जी। कब किस वक्त क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। सब कुछ ठीक चलता है, ठीक चलते चलते अचानक से ऐसा हो जाता है संगत जी, मानो पूरा घर उथल पुथल तितर बितर हो चुका है। तो प्लीज़ गुरु जी हमें यही कहना है आपसे कि गुरु जी जो बुरा करते हैं, जो हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, उनका आप देखो और उनके जो भी मंसूबाएं हैं उन्हें पारी फेर दो। उनकी कोई भी मंसूबों पे उनका कोई ही ना हो, सब पे पानी फेर दो गुरु जी, विफल कर दो कि कोई किसी का बुरा ना कर पाए, ना ही कोई किसी का माड़ा करे। जो भी है संसार में सभी प्रेम से अच्छे से रहे, उनकी बुद्धि ऐसे बदल दो गुरु जी, वरना उन सबको हमसे, हमारे परिवार से इतने दूर कर दो कि हमारे कभी स्वप्न में भी वो याद करो तो ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, गुरु जी ने बहुत पहले हमें बोला था कि बेटा बेलपत्र तुझे मैं दूंगा तो उसे संभाल के रखना, पर 2024 में 25 में बोला था संगत जी, मगर हमको ऐसा कोई बेलपत्र नहीं मिला जिसे मैं संभाल के रखूं। फिर मैंने मन ही मन गुरु जी से अरदास लगाई संगत जी कि गुरु जी हमें तो ऐसा पूरा साल बीत गया, ऐसा कोई बेलपत्र नहीं मिला जो हम संभाल के रखें। आपने बोला था कि मिलेगा, पर वो नहीं मिला संगत जी। फिर गुरु जी ने हमें इस साल में 4 मुँह वाले बेलपत्र में ब्लेस किए हैं संगत जी, जो ब्लेसिंग के रूप में हमें दिए हैं। गुरु जी ने बोले थे तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी मेरे घर गुरु जी बेलपत्री के रूप में स्वयं आए हैं संगत जी, जो हमें 4 मुखों का बेलपत्री मिली है। वो हमारे लिए किसी धन दौलत सोना चांदी से कम नहीं है संगत जी, हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। मैंने उसे संभाल के अपने गुरु जी की संपत्ति समझ के संभाल के रखा है, ब्लेसिंग समझ के। इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी ने हमें टेलीपैथी मैसेज दिया था कि तुझे मैं पंछियों के रूप में दर्शन देने आऊँगा। तो संगत जी मैं जब सवेरे शुक्राना सत्संग करने बैठी थी, ध्यान लगाने, तब मुझे ध्यान में गौरैया चिड़िया के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर मैंने मन ही मन गुरु जी से ये अरदास लगा रही थी, गुरु जी कितने दिन हो गए आपने किसी भी रूप में दर्शन नहीं दिए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरु जी हमारे खिड़की पे किसी भी पंछी बैठने की जगह नहीं है संगत जी, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं क्यों कैसे गुरु जी ने कबूतर रूप में मेरे खिड़की पे बालकनी में आके हमें दर्शन दे गए संगत जी। मैंने शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, जो आपने हमें कबूतर रूप में दर्शन दिया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी हमें पल पल हर पल हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, दया करते हैं। संगत जी वही है जो हमें इस इतने बड़े घोर संकट से भी, दलदल से भी बाहर निकाल रहे हैं। और गुरु जी बोलते हैं कि रोज दिन तेरे ऊपर का जो भी ब्लैक मैजिक है मैं काटता हूँ, लेकिन बार बार तेरे परिवार वाले तेरे ऊपर तंत्र क्रिया करवा के फिर तेरे ऊपर तुझे संकट में डालते हैं। संगत जी, अगर मेरे से शुक्राना सत्संग करने में कुछ भी गलती हो रही है, भूल चूक हो रही है तो क्षमा कर देना गुरु जी। संगत जी, और गुरु जी ने ये भी कहते हैं कि ब्लेसिंग किसी से कही नहीं जाती है बच्चा, तो उसे नज़र लग जाती है तो कोई भी ब्लेसिंग किसी से शेयर ना किया कर, वो खुद के लिए होती है। तो माफ़ करिएगा गुरु जी, मैं आपकी ब्लेसिंग अपने संगठन में शेयर करी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप ब्लेस किए, ब्लेसिंग रूप में हमें दर्शन देने आते हो और हमारे हर कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरु जी। इसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। लेकिन आप अपना भी ध्यान रखा करो गुरु जी, क्योंकि आप रहोगे, आप ठीक रहोगे तो हम भी ठीक रहेंगे। संगत जी, गुरु जी हमारे अगर इतने कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं तो हमें गुरु जी के लिए भी अरदास करनी चाहिए संगत जी, कि हमारे गुरु जी सही सलामत रहे, अच्छे से रहे, उनको भी कोई तकलीफ ना हो, तभी वो हमारा कष्ट, हमारा संकट काट सकते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी को भी कोई तकलीफ पीड़ा ना हो, इसके लिए हमें दिन रात शुक्राना करनी चाहिए संगत जी, जो कि हम एक बार भी शुक्राना करने में हजारों बार सोचते हैं कि कैसे करें कैसे करें। हजारों काम हैं, हम कर ही नहीं पाते हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ही लंबा होते जा रहा है। मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी को ही विराम देती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हमें गुरु जी पे फेथ रखनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए। हम थोड़े से संकट में और जो भी हमारी परेशानियाँ आती है हमसे, हम सब संगत घबरा जाते हैं संगत जी, गुरु जी को गुस्सा से बोलने लगते हैं, इतने सेवा सिमरन का क्या फ़ायदा है जबकि आप हमारा ये संकट हटा ही नहीं रहे हो, हम करें तो क्या करें। पर गुरु जी तो हर वो संकट हटा रहे हैं संगत जी, लेकिन हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो अपने हैं, जो हमारे ऊपर दिन रात तंत्र क्रिया करवाए जा रहे हैं, उन सब से तो गुरु जी ही निपट रहे हैं। गुरु जी बोलते हैं तो चिंता ना कर, मैं सपनों देख लूँगा, तो बस अपना सेवा सिमरन करती रह, क्योंकि इसी से हम संगतों का कष्ट काटते हैं संगत जी। जय गुरु जी, सर्वत का भला करो, सबका भला करो, सबका कष्ट काटो, सबको खुशियाँ दो गुरु जी। जाने जो भी मेरे से, मेरे परिवार से गलतियाँ हो रही है उसे क्षमा कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना गुरु जी। हम बच्चे नादान हैं, हमें इतने ज्ञान नहीं है कि हमें कौन सी कब कैसे गलतियाँ हो जा रही है, हमें मालूम नहीं चल रहे संगत जी। गुरु जी तो हमें क्षमा कर देना गुरु जी। सब संगतों का भला करो, सबका भला करो, सबका कष्ट काटो, सबको खुशियाँ दो, सबके घर बरकत आए, ऐसे कृपा करो गुरु जी।
सबके बच्चे अपने माता पिता के साथ खुश रहे, जीवन में आगे बढ़े, हर वो खुशी उन्हें मिले जो जिसके वो हकदार हैं। जय गुरु जी। सबकी भला करना गुरु जी, सब संगतों का भला करो, मेरे बच्चे मेरे परिवार का भी भला करो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी यही विराम दूंगी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मानिए यही विराम देती हूँ। अगले शुक्राने की तैयारी करोगी। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। सीताराम 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 सीताराम। जय माता दी। 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे 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 राधे। गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी यही विराम देती हूँ। अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।